तो बैन वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करने वाली हूँ जिससे हर लड़की की जान जाती है, और वो है बालों में तेल लगाना। तो अपने बालों के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाटिका कोकोनट ऑयल। ये मुझे गिफ्ट आया था मेरी शादी में। दिस इज़ फ्रॉम दुबई। पाकिस्तान में मिलता है कि नहीं मिलता मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अपने बालों के लिए मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और जब से मेरी शादी हुई है पहली दफ़ा मैं इसको यूज़ करने लगी हूँ। आफ्टर शादी से पहले भी मैंने इसको यूज़ किया है, लेकिन अब शादी के बाद, मेरी शादी को तकरीबन 2.5 महीने हो गए माशाल्लाह से, और अब मैं पहली दफ़ा अपने बालों में लगाने लगी हूँ ऑयल। और जैसा कि मैंने बताया हर लड़की की जान जाती है, तो मैं भी उन्हीं लड़कियों में से हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने बालों में ऑयल लगाने का तरीका। तो मेरा ये तरीका है कि मैं अपने बालों के छोटे-छोटे करती हूँ सेक्शन, और सेक्शन बाय सेक्शन मैं अपने बालों में ऑयलिंग करती हूँ। तो जो ऑयल कर रही हूँ वो मैं अभी सिर्फ लगा रही हूँ अपनी जड़ों में। तो जितना भी ऑयल मेरे हाथ में है सिर्फ मैं उतना ही लगाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तादाद में अपने बालों में ऑयल नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेक्शन बाय सेक्शन मैं अपने बालों को उठा रही हूँ और वहीं पर अपने ऑयल को लगा रही हूँ। अब मैं अपने बालों को अच्छी तरह से करूँगी हेड मसाज, और जो मसाज है वो तकरीबन अच्छी तरह 5 मिनट तक मैंने अपने बालों में करनी है, ताकि जितना भी ऑयल मैंने अपने बालों में लगाया है वो अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। मुझे अपने बालों को ऑयल करना बहुत ज़रूरी महसूस होता है, क्योंकि मेरे बालों में कट डाउन हुआ हुआ है, और कट डाउन एक बहुत ही हार्श केमिकल है। अगर आपके बालों में कट डाउन हुआ हुआ है तो फिर आपको अपने बालों की केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप अपने बालों की ऑयलिंग नहीं करते, अपने बालों के लिए सीरम्स यूज़ नहीं करते हैं, हीट प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करते हैं, तो आपके बालों के जलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए जब भी मैं अपने बालों की तरफ देखती हूँ तो ये सोचती हूँ कि नहीं, मुझे अपने बालों को बिल्कुल भी रफ़ नहीं करना। तो इसलिए मैं अपने बालों में ऑयल की एप्लीकेशन हफ़्ते में 1 दफ़ा ज़रूर करती हूँ। तो क्योंकि आगे रोज़े आने वाले हैं और भी बहुत से फेस्टिवल्स आने वाले हैं, और मेरे बालों का जो कलर है वो तकरीबन अब काफ़ी हद तक उतर चुका हुआ है, तो मुझे उसको रिफ़्रेश भी करना है। तो उससे पहले मैं अपने बालों को अच्छी तरह से ऑयलिंग करूँगी, ताकि मेरे जो बाल हैं वो स्मूथ हो जाएँ। तो जब भी मैं ये चीज़ प्लान करती हूँ कि मुझे अपने बालों का कलर फ्रेश करना है, उससे 1 हफ़्ता पहले मैं अपने बालों में ऑयलिंग करना शुरू कर देती हूँ, ताकि मेरे जो बाल हैं वो नए कलर के लिए, नई एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल तैयार हों। अब फ्रेंड से मसाज करने के बाद मैं अपने बालों को हाफ़ क्लिप अप करूँगी। अब बैक पर भी मैं उसी तरह ऑयलिंग करूँगी जैसे मैंने फ्रंट पे किया। सेक्शन बाय सेक्शन मैं अपने हर सेक्शन में ऑयल लगाती जाऊँगी और उसको फिर मसाज करूँगी। तो ऑयल लगाने के बाद मैं अपने बैक हेड को भी 5 मिनट तक मसाज करूँगी, और मसाज करने के बाद मैं अपने सब बालों को करूँगी अच्छी तरह कॉम्ब, और कॉम्ब करने के बाद मैं अपनी हाई पोनीटेल बना लूँगी। बालों को अच्छी तरह टाइट से पोनी करने के बाद अब इसके जो एंड्स हैं बालों के, उनको मैं करूँगी एक दफ़ा कॉम्ब, ताकि उसके अंदर कोई भी डिटेंगल ना हो। और उसके बाद अब मैं अपने बालों के एंड्स को करूँगी ऑयल। और ये मेरा ऑयल करने का सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पूरे बालों को ऑयल करते हैं तो वो आपके कपड़ों को भी लगता है, वो आपकी नेक पे भी लगता है। और तो अपने बालों के जितने भी हिस्से पे मैंने ऑयलिंग की है वो इसी तरीके से किया है कि थोड़ा सा ऑयल मैंने अपने हैंड पम्प पे लिए, और उसको दोनों हाथों में टैप करने के बाद मैं उसको अपने बालों पर अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप इस तरीके से ऑयलिंग करेंगे तो आपको ऑयलिंग करने से कभी भी जान नहीं जाएगी। तो अब पूरे बालों में ऑयल लगने के बाद अब मैं अपने बालों को एक दफ़ा फिर से कॉम्ब करूँगी, और अब कॉम्ब करने के बाद जो लास्ट स्टेप है, मैं अपने बालों को 3 सेक्शन में डिवाइड करूँगी, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे अपने बालों की बनानी है ब्रेड। और ब्रेड करने से ये होता है कि बालों को अच्छी तरह से स्ट्रेंथ मिलती है। और क्योंकि शावर लेने से 1 रात पहले मैं अपने बालों में ऑयलिंग करती हूँ, मैं अपने बालों को इतना अच्छी तरह से टाइट कवर करती हूँ। पहले मैं उसको बनाती हूँ पोनीटेल, फिर मैं उसकी करती हूँ ब्रेड, और ब्रेड करने के बाद मैं इसको इलास्टिक बैंड से कर दूँगी सिक्योर, ताकि ये बाल खुले नहीं। और सिक्योर करने के बाद अब मैं अपने बालों को बना लूँगी बन। ठीक है, बन मतलब आपने उसका जूड़ा बना लेना है, ताकि जितने भी बाल हैं वो आपके चेहरे से भी दूर रहें और आपकी गर्दन से भी दूर रहें, और जिस पिलो पे आप सो रहे हैं उस पिलो के ऊपर आपका ऑयल ना लगे, ताकि आपको चिपचिपाहट महसूस ना हो। तो इस तरह से अपने बालों को जूड़ा बनाने के बाद, बन बनाने के बाद मैं इसको पिन से कर लूँगी सिक्योर, और इस तरह से मेरे बालों में ऑयलिंग भी हो गई है और मेरे बाल स्टाइलिश भी हो गए हैं। नो वन कैन टेल दैट आई हैव ऑयल इन माई हेयर्स। So this is the final look. I hope that you guys like it. Make sure to like, share and subscribe, and don't forget to be the part of a strong family. Till then, take care. Bye bye.